26 जनवरी 2005 की यौम जमहूरिया आप लोगों को मुबारकबाद हो। तमाम हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहन, साथ में भारतीय और इंडियन, तीनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, आपको मुबारकबाद हो। और इसकी अहमियत को समझें, और इतनी बड़ी अहमियत को इसलिए समझना चाहिए कि हमारा जो संविधान है और हमारा जो आज़ादी का दिन है, हमारा जो जमहूरियत है, ये हमारा जो गणतंत्र दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है, इन सब बातों को समझें। और इसकी वीडियो आप बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, किताबें हैं, समझें और एक बने रहें। एक हैं तो ताकत है, समझ गए ना। तो इसलिए एक रहें। और एक डीएक्शन वाले, जो डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बेचते हैं प्रोडक्ट और बेचने में उनको कठिनाइयाँ होती है, तो उन कठिनाइयों में दूर करने के लिए एक टिप्स दे रहा हूँ आपको, और इसको आजमाओ। इसको मैं भी आजमाता हूँ, समझ गए ना। वो बहुत ही आसान सा तरीका है, और इसके ज़रिए से भी आप काफ़ी मरीज को, मतलब जो बीमार इंसान है, और साथ साथ में वो मानसिक बीमारी भी है। मानसिक बीमारी मतलब हमसे आपसे वो सुनने को तैयार ही नहीं है कि यार ये आज डीएक्शन में आए हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचते हैं, ये डॉक्टर कब से बन गए। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए ऐसे मरीजों को, ऐसे मानसिक रोगी लोगों को आप आराम से डीएक्शन का प्रोडक्ट बेच सकते हो। बिल्कुल सरल तरीका है। आप कहेंगे कि आप बताइए तरीका। सबसे पहले नंबर में आप किसी को आप बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ले लो, इससे ये फ़ायदे होंगे, तो वो एक बार ऊपर नीचे आपको देखेगा, कहेगा खुद तो अनबैलेंस बॉडी है, खुद तो बीमार है, खुद तो दुबले पतले हैं, खुद तो मोटे ताजे पेट निकले हुए हैं, हज़ारों वजह लेकिन आपको निकाल देंगे। और आप, हो सकता है आपके मुंह के सामने भी कह दें, या नहीं तो वो दिल में सोच लेंगे। और उसके बाद वो क्या कहेंगे कि ठीक है बाद में देखता हूँ, ये कह के वो निकल जाते हैं। वो बाद में देखेंगे नहीं, बल्कि वो कभी नहीं आएंगे आपके पास, ना लेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे फर्स्ट में कि आप डॉक्टर वाला काम कर रहे हैं और आप हो नहीं, आपके पास डिग्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। तो आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं, क्लिनिक नहीं है, तो आप कैसे उस मरीज को डीएक्शन के प्रोडक्ट बेच सकते हो? तरीका बिल्कुल सरल है। आपके आसपास में कोई अच्छे डॉक्टर हों, वो भी डीएक्शन वाले हों, जो डीएक्शन में जुड़े हुए हों, या आपके अपलाइन में से कोई डॉक्टर हो, तो आप डायरेक्ट आप ये कह के बेच सकते हैं। आपके पास जो, आपको जो प्रॉब्लम समस्या है, एक डॉक्टर है मेरे जानने वाले, बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मशवरा देंगे। और साथ साथ में आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, ये दवाइयाँ भी धीरे धीरे छूट सकती हैं। वो इतने अच्छे डॉक्टर साहब हैं। और आपको लाइफ स्टाइल में, खान पान में क्या खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, वो भी आपको बताएंगे। और वो एक्सपर्ट है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे भी है, आयुर्वेदिक नुस्खे पे, और होम्योपैथिक पे, और इंग्लिश दवाइयों पे भी। जैसे कि उस डॉक्टर के अंदर गुण है, वो आप ज़रूर बताइए। और उस डॉक्टर से पहले ही सेटिंग कर लीजिएगा कि हम अपने मरीज़ को भेजेंगे, आप तो अपना फ़ीस ले लीजिएगा, जो क्लिनिक फ़ीस है। बाकी आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो आप देंगे, मगर साथ में डीएक्शन का जो भी प्रोडक्ट देंगे, आप खुला हुआ नहीं देंगे, पूरे डब्बे देंगे। चाहे आरजीजीएल दें, चाहे टी दें, चाहे नोनी जूस दे दें, कुछ भी दे दें, वो आप लिख के रखिएगा। और उसके बाद जो एमआरपी पे वो देंगे, बाकी पैसे आपको मिल जाएँगे, और पीवी भी मिल जाएँगे। उस डॉक्टर साहब को क्या मिलेगा? उस डॉक्टर को फीस मिल जाएँगे, उसका भी बल्ले-बल्ले, मरीज़ बढ़ जाएँगे उनके पास। मगर वो डॉक्टर चेक करते रहिएगा, वो चालाकी तो नहीं कर रहे हैं। कैसे चेक करेंगे उस डॉक्टर साहब की चालाकियाँ? कि उस मरीज़ से ज़रूर मिलिएगा बाद में कि आपने क्या-क्या लाया, और कह दीजिएगा, बिल वगैरह भी ले लीजिएगा, ठीक है? और नहीं, अगर वो बिल लाते हैं तो आप प्रोडक्ट ज़रूर देख लें। तो उसी हिसाब से उनसे आप एमआरपी और डीपी के फ़र्क जो रेट होता है, वो आप उससे ले सकते हैं, या ये भी सेटिंग कर सकते हैं कि इनमें से इतना आपका, इतना हमारा, प्रॉफ़िट में से। और पीवी में भी आप आपस में बँटवारा कर सकते हैं। अगर आपका अपलाइन है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, या वो डीएक्शन में पहले से ऑलरेडी डॉक्टर हैं और स्टॉक पॉइंट है, तब तो और कोई टेंशन ही नहीं है। स्टॉक पॉइंट से उसका पीवी निकल रहा है, उसको ऐसे ही फ़ायदा हो रहा है। क्लिनिक में जा रहा है तो वो आपका क्लिनिक का फ़ीस वो ले रहे हैं, तो इसलिए वो आपको पीवी भी देंगे, और
प्रॉफिट भी जो होंगे एमआरपी डीपी का फ़र्क वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेटिंग कर लीजिएगा, पीवी का भी बंटवारा और एमआरपी डीपी में फ़र्क जो आता है वो प्रॉफिट भी शेयरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सेटिंग कर लें क्लिनिक वाले से, चाहे होम्योपैथिक का क्लिनिक डॉक्टर आपके संपर्क में हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, समझ गए ना, चाहे जिस लाइन के भी डॉक्टर हो वो, मतलब शारीरिक ऐसा ना हो कि वो जानवर के डॉक्टर हो, ऐसा ना हो वो ओनली छोटे बच्चे को डॉक्टर हो, तो ऐसा डॉक्टर हो जो सर्दी गर्मी बुखार और इन सब चीज़ों के बारे में वो देखता हो, नॉर्मल वाली। तो ऐसे डॉक्टर के पास आप सेटिंग कीजिएगा। हाँ, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सेटिंग मत कीजिएगा, ओके। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले से भी सेटिंग मत कीजिएगा, ओनली क्लिनिक वाले से सेटिंग कीजिए। और हो सकता है जो आपके अपलाइन हैं, डायमंड वगैरह हैं, उनके पास भी आप भेज सकते हैं डॉक्टर साहब कह के कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर। इस तरीके से आप सेटिंग करके आप मरीज़ को वहाँ भेज सकते हैं और आप अपनी बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। अब बिज़नेस बढ़ेगा कैसे? एक तो आपको पीवी प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, दूसरा जब वो 2-3 बार आएँगे जाएँगे देख सुनेंगे हाँ फ़ायदेमंद है, तब उनसे कहना भाई इसको आप फ्री में खाना चाहते हैं? वो अचंभा सा रहेगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल फ्री में आप इस प्रोडक्ट को खा सकते हो। तो इसके लिए एक शर्तें हैं, नियम है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर वो मतलब डिस्काउंट पे लेने वाला एक कार्ड बनता है, वो आप बनवा लो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कहेगा वाह वेरी गुड। और अगर आप लोगों को बताते हो, आपके बताने के मुताबिक आपसे प्रोडक्ट लेता है, तो आपको उधर से भी प्रॉफ़िट मिल जाएगा और इधर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सारे मिला के जब आप अगले महीने में प्रोडक्ट लोगे तो आपको वो फ्री में मिल जाएगा, आपको जेब से देना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप जब समझाएँगे ना, तो क्या होगा फिर? कहेगा हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा है। इस तरीके से कुछ लोगों की दिमाग सोच होती है, तो आप उसको इस तरीके से बिज़नेस में ला सकते हो। डायरेक्ट अगर आप कहोगे ना, भाई इस बिज़नेस में जुड़ जाओ, तो वो नहीं जुड़ेगा, ओके? और अगर डायरेक्ट कहोगे ये चीज़ें खा लो, इस बीमारी में बहुत फ़ायदा है, तो वो भी नहीं खाएगा। मगर डॉक्टर के थ्रू अगर करते हो, तो ये अ, तजर्बा किया हुआ काम है। बहुत सारे लोगों ने इसे तजर्बा किया है, इस एंगल से किया है और मैंने भी बहुत बार किया है और आज भी मैं करता हूँ। मेरे जानने वाले एक डॉक्टर साहब हैं, कोई भी मरीज़-वरीज़ होता है तो मैं खुद ही नहीं कहता हूँ कि ये खा लो, ये खा लो। सीधे कहता हूँ एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं और एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे। एलोपैथिक भी में भी और होम्योपैथिक में भी, आयुर्वेदिक में भी है। आप एक बार उनसे ज़रूर मिलिए, बहुत अच्छी राय-मशवरा देते। तो लोग पहुँचते भी हैं, पहुँच कर वो लेते भी हैं। लेने के बाद जब उनको फ़ायदा होता है तब उनको इस तरीके से मैं आगे बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या आपको ये तरीका पसंद आया या आपने कभी ऐसा आज़माया? नीचे कमेंट में जी ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने इस तरीके को आज़माया है तो भी लिखिएगा, हाँ मैंने ऐसे कई बार ऐसा किया। या फिर आपने समझा कि बहुत अच्छा है तो भी आप कमेंट में लिखिए। और अगर आप आगे करने वाले हैं ऐसा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं आगे कैसे-कैसे आप करेंगे वो आप ज़रूर कमेंट में कीजिए। या फिर दूसरा तरीका एक और है, आपके आस-पास में नहीं थोड़ा दूर में है तो फ़ोन के द्वारा भी आप उनसे बात करवा सकते हैं सेटिंग करके, समझ गए ना? और जितने भी स्टॉक पॉइंट है, ज़्यादातर स्टॉक पॉइंट वाले ज़्यादातर वो अपनी ही लाइन में करने के लिए क्या होता है, कोशिश करता है। हालाँकि उसकी आईडी लगा होता है फिर भी दूसरी आईडी लगाते हैं। और डीएक्सन कंपनी को पता भी होता है कि इनकी दूसरी आईडी लगी, प्रूफ़ भी मिलता है, फिर भी डीएक्सन कंपनी वाले क्या करते हैं, उस आईडी को डिलीट नहीं करते, जो कि इनका नियम कानून है। एक ही नाम से 2 आईडी अगर बनता है, सबूत मिल जाता है, तो बाद वाला ख़त्म कर दिया जाता है, पहले वाला रखा जाता है। मगर अब नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप कंपनी वालों को ईमेल ज़रूर कीजिएगा कि भाई अपने ही कानून में आप हेरा-फेरी क्यों कर रहे हैं? जब आपका नियम है, तो क्या कहेंगे, नहीं भाई पहले वो लिख कर देंगे, वजह बताएँगे, तभी मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। यूँ लिखकर ईमेल वो आपको जवाब दे देंगे। तो आप पैन कार्ड ज़रूर लगवाइएगा, समझ गए ना? और जब आप कंप्लेन करेंगे, बहुत सारे लोग ईमेल करेंगे, तो हो सकता है एक्शन ले लें। इसलिए 2 आईडी नहीं होनी चाहिए। ख़ास करके जितने भी स्टॉक पॉइंट वाले, सारे तो नहीं हैं, मगर बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ अच्छे भी हैं।
जो इस काम को नहीं करते, टीम को नहीं तोड़ते, उन स्टॉक पॉइंट वाले की शिकायत जरूर कीजिए। उनके पास कोई भी किसी को भी मत भेजिएगा, समझ गए? तभी वो उनकी अकल ठिकाने आएंगे। तो आपके साथ भी स्टॉक पॉइंट वाले ने धोखा किया है, टीम को तोड़ा है आपका, तो कंप्लेन जरूर कीजिएगा। जब हज़ारों कंप्लेन जाएंगे ना, तब कंपनी वाले हेड ऑफिस में जो बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, तब एक्शन लेंगे। या फिर बड़े बड़े जो सी हैं उनको भी कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि इस पर सख्ती करें। तो पूरी वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कोई प्रश्न हो, सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। एक बार दोबारा आपको कहता हूँ, 26 जनवरी 2025 की यौम जमहूरिया आपको मुबारकबाद हो।